हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, बीजी सोच रही होती है कि जो यिन और यांग बर्ड है वो सिर्फ अकेला है इस वर्ल्ड में, और ये यिन और यांग जो है स्पिरिट एनिमल्स का उन्हें बैलेंस करके रखता है कि अपने प्लेस को छोड़ के भी जा सकता है। तो एपिसोड नंबर 88 की स्टार्टिंग होती है। वांग बोलते सीनियर बीजी, क्या हम सेरेमनी को स्टार्ट कर सकते हैं? बीजी खांसती और बोलती मेरे को 1 मिनट दो, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पिरिट एनिमल्स हैं पैराडाइज के, मेरे को एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी। पर तुम चिंता मत करो, हम कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। वो अपने विंग्स को बाहर निकाल देती है, वो वहां से उड़ जाती है। मैंक्विन बोलती है वाओ, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या ये मेरी स्पिरिट एनिमल है, कितनी ज्यादा कूल होगी। फिर ऐसे जिस मोमेंट में बीजी चली गई तो वान वहां पे आता है और बोलता है मास्टर वांग तुमने क्या किया है, क्या तुमने कोई सीक्रेट डील बनाई है इनके साथ? टांग बोलता है मास्टर वांग हम स्ट्रेंजर्स नहीं है, छुपाओ मत इस चीज को। वांग बोलता है ब्रदर टांग मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, मेरे को सच्ची नहीं पता है। बीजी ने जैसे कि बोला बीस्ट कोड भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। टांग सोच रहे थे मास्टर वांग कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा लग रहा है कि इन्हें सच में नहीं पता है। वो बोलता है तो हम इन बच्चों को पूछें। वो फिर लांजवानी को बुलाता है। लांजवानी वहां पे आता है और बोलता है मास्टर वांग बोलते हैं कि इन सभी को बताओ क्या हुआ है, इतने ज्यादा साउल एनिमल्स ने तुम्हें चूज क्यों किया है? जॉनी बता रहा होता है कि हम स्पिरिट एनिमल से मिले और उन्होंने हमें चूज कर लिया, फिर हम वापस आ गए। वांग बोलता है पर किसी ने भी तुम्हें चूज क्यों नहीं किया? जॉनी बोलता है कि वो सभी मेरे पास तो आए थे पर उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो रोने लपड़ता है एक तरह से और बोलता है मास्टर वांग ये फेयर नहीं है, प्लीज स्पिरिट एनिमल सीनियर से बात करो और उन्हें बोलो कि मुझे भी एक्सेप्ट करे। वेल क्या नौटंकी करता है। वांग बोलता है ठीक है, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुम सभी को इतने ज्यादा एनिमल्स कहाँ से मिले। बाकी पीपल जो है दूसरे ग्रुप्स के उन्हें तो रिजेक्ट कर दिया गया है। जॉनी बोलता है फिर ऐसा नहीं बोला जाती कि जो स्पिरिट एनिमल्स है वो सिर्फ प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स को ही चाहते हैं, इसका मतलब हम भी प्रोमिसिंग है ना। वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है बच्चा इतनी हिम्मत इसकी। वान भी सोच रहा होता है कि हमारे लोगों के पास ज्यादा अच्छा कल्टिवेशन बेस है, पर ये ऐसा बोल रहा है। वांग बोलता है कि कुछ भी स्पेशल नहीं है। जॉनी बोलता है नहीं, जो ओनली चीज स्पेशल यही है कि उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की बोलती तुम्हारी मार्शल स्पिरिट वो क्या है? जॉनी बोलते ब्लू सिल्वर ग्रास। वो लड़की बोलती ब्लू सिल्वर ग्रास तुम्हारा मतलब कचरा। टांग बोलते कि ध्यान से जो बोलना ध्यान से बोलो। जो हमारे फाउंडर थे टांग सेक्ट के, उनकी मार्शल स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही थी। वांग बोलता हाँ क्या कर रहे थे ब्लू सिल्वर ग्रास में, क्या ये किसी को हर्ट कर रही है? लड़की बोलती तुम दोनों। वांग बोलते ठीक है, जो हमने बात करनी थी वो कर ली है, तुम जा सकते हो अब। फिर ऐसे ही वो जॉनी को बोल रहे होते हैं। फिर ऐसे कुछ टाइम के बाद सीनियर बीजी वापस आ गए एक व्हाइट टाइगर के साथ। बीजी बोलती कि सब कुछ ठीक है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं सेरेमनी को। वांग बोलता है कि मेरे शुक्रिया सीनियर बीजी। और ये बीजी बोलते ये टाइगर किंग है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो सभी ग्रीट करते हैं उसे और बोलते हैं योर हाइनेस। व्हाइट टाइगर बोलता है आंट मैं जा सकता हूँ क्या कहीं पे? बीजी बोलती है हाँ जाओ तुम, बस ट्रबल कोज मत करना। व्हाइट टाइगर बोलता है ठीक है। वो जल्दी से भाग के जॉनी के पास आ जाती है और बोलती है हाय बिग ब्रदर, हम दोबारा मिल गए हैं। जॉनी उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है हाय जाओलान। फिर ऐसे बाकी जितने भी स्पिरिट एनिमल्स थे वो भी टाइगर किंग के सामने झुक रहे थे। जॉनी बोलते है क्या ये तुम्हें रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं? टाइगर किंग बोलती है कि हाँ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हें थोड़े से मैनर्स दिखाने चाहिए। व्हाइट टाइगर किंग बोलती है कि वो क्यों? थ्रोन ड्रैगन सोच रहे होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो टाइगर किंग है, लीडर क्या बोल रहे हैं इनसे। जॉनी बोलता है इसका ये मतलब है कि तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए दूसरों को, उनकी कंफर्ट और फीलिंग्स के लिए, और एक सही तरीके से बिहेव करना चाहिए। जालान बोलती है कि ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जॉनी बोलता है बेसिकली यही बात है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करना है और किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। जालान बोलती है अच्छा मैं समझ गई। जालान बोलती है कि ब्रदर क्या तुम मेरे घर में जाना चाहते हो? जॉनी बोलता है तुम्हारा घर? जालान बोलती है कि हाँ मेरे फादर ने बोला तुम्हें लाने के लिए। जॉनी बोलता है पर मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे टीचर यहाँ पे है। जालान बोलता है ओए इंसान, नहीं सर, क्या तुम बिग ब्रदर को मेरे साथ भेजोगे किसी टाइम के लिए? वांग बोलता है क्या इसको अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहे हो तुम? जो लड़की होती है वो भी सोच रही होती क्या साथ में ले जाना। टांग भी सोच रहा होता है इसने बोला ब्रदर। वांग बोलते कि ये तो कुछ ज्यादा ही है, सभी जानते हैं कि जो टाइगर किंग है वो नेक्स्ट बीस्ट गोड बनेगा। वांग हैरानी से बोलते कि सीनियर बीजी बोलते सब कुछ ठीक है, जो किंग है वो चुपचाप आ गए थे यहाँ पे कैंप में और शायद मिल गए होंगे जॉनी से, तो ये फेट ही है एक तरह से। जालान बोलती कि चलो चलते हैं। जॉनी बोलता हम जा कहाँ पे रहे हैं? जालान बोलती है कि मेरे को फॉलो करो। वो हंस रही होती है, वो जॉनी को उड़ाती है और अपनी पीठ पे बिठा लेती है। जालान बोलती कि चलो चलते हैं अब। वो लड़की हैरानी से बोलती क्या ये इसे राइड कर रहा है? वान भी बोलता है कि ये किंग ऑफ ऑल स्पिरिट एनिमल्स को राइड कर सकता है, कैसे सकता है? जो टीचर वांग होते है वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। वो जो व्हाइट टाइगर किंग होती है वो उसे ले जाती है अपने साथ। बीजी बोलती है बाकी सभी हम सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। वो सभी टीचर होते हैं वो वेल उनके तो हालत ही खराब हो गई होती है। वो लड़की
बोलती ठीक है। वान बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो साउल इंटरवेनिंग सेरेमनी होती है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। एक ओथ को लेने के बाद जो स्पिरिट एनिमल होता है वो एक स्पिरिट बन जाता है और जो स्पिरिट होती है वो मास्टर के साथ मिक्स हो जाती है। वैसे फिर लू फैंग करता है, लू फैंग के हाथ में वो एनर्जी आ जाती है थ्रोन ड्रैगन की। फिर हम बताया जाता है वो ऐसे जा रहे होते हैं। ज़ालान बोलती है ब्रदर जो फ्रूट तुमने मुझे दिया था उस दिन मैंने उसे फादर को दिया और वो कुछ ज्यादा खुश थे। जॉनी बोलते मैं खुश हूँ कि तुम्हें वो पसंद आया है। ज़ालान बोलती है मुझे भी वो पसंद था और मेरे फादर को पसंद आया। जॉनी बोलते क्या हुआ उन्हें, क्या वो सिक हैं? ज़ालान बोलती है कि मैं बस थोड़ी सी चिंता में हूँ फादर के लिए, वो सिक तो नहीं है पर उन्हें मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा मतलब हमेशा के लिए ही। उन्हें बोला कि और कोई चॉइस नहीं उनके पास। जॉनी सोच रहा था इसका मतलब ये कुछ ज्यादा खतरनाक बीमारी है। बस ज़ालान के फादर भी एक स्पिरिट एनिमल ही होंगे है ना। ज़ालान बोलती है हम पहुंच गए। जॉनी हैरानी से नीचे की तरफ देख रहा होता है। वो जो ज़ालान होती है वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। जॉनी बोलता है ब्लैक मिस्ट, क्या ऐसा प्लेस भी था फॉरेस्ट में? वो जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। जॉनी यहाँ देख रहा होता है, सोच रहे थे तो मैजिक है, ये जो प्लांट्स हैं अपने अंदर एनर्जी को रख सकते हैं बिना खराब हुए। मतलब एक जगह पे पहुंच जाते हैं, वहां पे आगे एक पॉन्ड होता है। जॉनी उतर जाता है ज़ालान के ऊपर से और बोलता है कि ये तो स्पिरिट एनर्जी इस लेक में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ालान बोलती है कि जो फादर वो यहाँ पे हैं। तभी जो लेक होता है उसमें एक ब्लैक एनर्जी गैदर हो रही होती है और एक इंसान टाइप फॉर्म हो जाता है। उसकी आइज ग्लो होती हैं। जॉनी भी हैरान हो जाता है, उसकी चेस्ट में एनर्जी फॉर्म होती है और वो जो एनर्जी होती है वो उसकी फोरहेड में पहुंच जाती है और ग्लो करती है। जो मिस्टीरियस पर्सन आया होता है वो बाहर निकलाता है और एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। जॉनी उसकी आइज को देखता है और वो भी ग्लो कर रही होती है। वो इंसान होता है और वो आगे आ जाता है जल्दी से और जॉनी की चेस्ट पे टच करता है। जॉनी सोच रहा था मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो इंसान बोलता है कि हाँ ये सही है, ऑफ कोर्स ये तुम ही हो। कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल है सच्ची मुच्ची। ज़ालान बोलती है कि फादर तुम क्या बात कर रही हो? वो इंसान बोलता है कुछ भी नहीं। जॉनी सोच रहा था मैं मूव कर सकता हूँ। वो इंसान बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे हैं? जॉनी बोलता है वो ठीक है। वो इंसान बोलता है वो अभी भी जिंदा है और ठीक है? जॉनी बोलता है तुम जानते हो उन्हें? वो इंसान बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे फादर को भी और तुम्हारी मदर को भी। ये फेट ही है। जब मैं अपने मुश्किल डिसीजंस को लेने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ तो फेट तुम्हें मेरे पास ले आई है। ये भी फेट है कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो यहाँ पे खत्म नहीं होगी। जॉनी बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो इंसान बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा, ह्यूडे से घर लेके जाओ। ज़ालान बोलती है फादर बस इतना ही सा था, मतलब इतनी बात करनी है तुमने? जो वो इंसान होता है वो बोलता है हाँ इतनी सी थी, यही है, अब तुम इसे घर ले जा सकते हो और फिर वापस कल छोड़ देना। ज़ालान बोलती तुम समझे कुछ? जॉनी बोलता है नहीं, तुम्हारी आंखें पर्पल कैसे हैं? ज़ालान बोलती है कि ये इन्वायरमेंट की वजह से है, फादर ने प्लेस मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए बनाया हुआ है, चलो मैं तुम्हें अपने घर की तरफ लेके जाती हूँ। जॉनी सोच रहा था जो मेरे पेरेंट्स हैं वो स्पिरिट एनिमल रिसर्चर थे पर उनके पास एक स्पिरिट एनिमल फ्रेंड है, ये तो कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल है। वेल एक्चुअली में नहीं है। वो फिर जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। एक लेक टाइप होता है गोल्डन कलर का, वो उसमें घुस जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि जो लेक का वाटर है इसमें तो कुछ ज्यादा एनर्जी है पर मैं कुछ और चीज को फील कर पा रहा हूँ। वो ऐसे नीचे नीचे जाते जा रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है लेक कुछ ज्यादा डीप है, जो मेरे लंग्स है वो ऐसा लग रहा है कि फूटने वाले हैं। वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, तभी वो बाहर आ जाते हैं एक जगह से नीचे, एक टनल टाइप होती है। ज़ालान बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि तुम सांस नहीं ले सकते हो। जॉनी की बैंड ही बच गई होती है और वो बोलता है धीरे धीरे कि सच्ची? जॉनी फिर आगे की तरफ देख के बोलता है क्या ये क्रिस्टल ऑफ लाइफ है? तो कुछ ज्यादा बड़ा है, हम हैं कहाँ पे? ज़ालान बोलती है मैं अपने घर में ले आई हूँ तुम्हें। जॉनी बोलता है कि तुम्हारा जो ये घर है ये एक मैजिक केव है। जॉनी सोच रहा था ये प्लेस, इसमें 3 तरह की एनर्जीज हैं, एनर्जी ऑफ लाइट, लाइफ, डार्कनेस, ये कुछ ज्यादा टेरिफाइंग है। ज़ालान बोलती है जो मेरे फादर है उन्होंने ये बिल्ड किया मेरे लिए, उन्हें बोला यहाँ पे हमेशा प्रैक्टिस करूँ मैं। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहा था जो लाइट और डार्क एलिमेंट है यहाँ पे वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूजन लाइफ एनर्जी के साथ मैं इन्हें इजिली अब्सॉर्ब कर पा रहा हूँ। ये मेरी ब्लड लाइन वोर्टेक्स के लिए एक एलिक्सर की तरह है, मैं फील कर सकता हूँ अपने ब्लड में एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जॉनी बोलता है हाँ ये सही है, ये बेस्ट प्लेस है हेवेंस फ्रूट को यूज करने के लिए। जॉनी फिर आगे हैरानी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि ज़ालान सो गई होती है। जॉनी सोच रहा होता है ये ऑलरेडी सो गई है, चलो मैं ट्राई करता हूँ एक को खाने का। जॉनी टैंजी फ्रूट को निकाल लेता है और एक को खा जाता है। तभी उसकी जो स्पिरिचुअल लेक होता है वहाँ पे एक ड्रॉप ऐड हो जाती है और एक एनर्जी का ब्लास्ट टाइप होता है। जॉनी की पूरी बॉडी को एनर्जी कवर कर रही होती है और जॉनी जोर से चलाता है। जॉनी सोच रहे थे गुजार स्ट्रॉन्ग है, मेरी जो बॉडी और ब्लड है ये ऐसा लग रहा है कि फायर पे है, मेरे को अपनी ब्लड एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। जॉनी कैसे पूरी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है। ज़ालान बोलती है कितना ज्यादा हॉट है ब्रदर तुम? वो सोच रही होती है ऐसा देखने से लग रहा है कि इसकी जो पावर वो चेंज हो रही है, क्या इसने फ्रूट खाया जो मैंने इसे दिया? वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है ज़ालान को कि मैं फील कर सकता हूँ वो ट्रेन कर रहा है, क्या उसकी पावर है वो चेंज हो रही है, जिसने तुम्हें फ्रूट दिया उसे खाओ। ज़ालान बोलती है फादर मैं ऐसा चाहती थी तुम्हें देना उसे, तुमने ऐसा नहीं बोला वो अच्छा है। फादर बोलता है उसका कि जल्दी करो, वेस्ट मत करो टाइम को, जल्दी करो। व्हाइट टाइगर बोलती है कि मेरे को सच्ची करना पड़ेगा। जिसका फादर होता है बोलता है अभी मिस मत करो चांस को, इसकी जो पावर है वो तुम्हारी प्योरेस्ट ब्लड लाइन को इवॉल्व करने में हेल्प करेगी। वो खा लेती है इस फ्रूट को, बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फादर बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहे थे कुछ ज्यादा
फास्ट है, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा फोल्ड से इंक्रीज हो रही है। मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। जो मेरी बॉडी है, मेरी नर्व्स है, मेरे ऑर्गन्स हैं और जो मेरे बोन्स है, ऐसा लग रहा है वो सभी साथ में आ रही हैं। तब एक बहुत बड़ी लाइट की एक्सप्लोजन होती है, जॉनी की चेस्ट से एनर्जी निकल रही होती है और उसकी पूरी बॉडी को भी कवर कर रही होती है। वो जो एनर्जी होती है वो साथ में जालान को भी कवर कर रही होती है। ऐसे फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। टांग की आगे आती है और बोलती है मास्टर जॉनी अभी वापस नहीं आया है, क्या वो सच्ची मुच्ची सही है? जाय बोलता है वो ठीक होगा, स्पिरिट एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। कौन की बोलती है पर ये कुछ ज्यादा लेट हो गया और वो वापस नहीं आया है। स्पिरिट एनिमल्स एनिमल्स ही है, चाहे तुम कुछ भी बोलो उसे। जाय बोलता है कि तुम वापस जाओ, मैं पूछता हूँ। जाय आ जाता है वांग के पास और बोलता है मास्टर वांग, लानजान भी वापस नहीं आया है, लोग चिंता में हैं। वांग बोलता है कि वो ठीक होगा, टाइगर किंग अपने साथ उसे लेके गया, ये अच्छी चीज होगी उसके लिए। वो टाइगर किंग का चूजन वन है और टाइगर किंग जो नेक्स्ट बीस्ट गॉड बनेगी। जाय सुन के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। वांग बोलता है कि ये बीस्ट गॉड का भी अच्छा दोस्त होगा, तुम्हें लगता है ऐसा ना? और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें इतना ज्यादा स्पिरिट एनिमल का अप्रूवल मिला वो भी उसी की वजह से होगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 88 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।